जय हिंद। जब से इजराइल ने हमास पर हमला किया है तब से दुनिया की कई देशों में पैलेस्टाइन के फेवर में जुलूस निकल रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इतिहास के कुछ अंश अगर हम दोहराए जाने से रोक सकें तो कितना अच्छा होगा। आज जो हो रहा है ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 102-103 साल पहले। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद आज का टर्की और उसके आसपास का इलाका, जिसे उस समय ओटोमन एम्पायर कहा जाता था, उसका पतन शुरू हुआ। ओटोमन एम्पायर के सुल्तान को मुसलमान समाज के लोग अपना खलीफा माना करते थे। मुसलमान समाज के लोगों का ये विश्वास था कि ओटोमन एम्पायर के पतन में ब्रिटिश सरकार का हाथ है, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए हमारे देश के कुछ नेता भारत में जुलूस निकालने लगे और इस मूवमेंट का नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल खान, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम, जो आगे चल के भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, और इन सब के साथ खड़े थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी और कांग्रेस पार्टी। मोहनदास करमचंद गांधी और कांग्रेस को विश्वास था कि अगर खिलाफत मूवमेंट में हम मुसलमानों का साथ देंगे तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान हमारा साथ देंगे। बड़ी विचित्र सी बात है कि आज़ादी की लड़ाई थी भारत की, और भारत की लड़ाई को भारतीय नहीं लड़ेंगे, इसको हिंदू लड़ेंगे और मुसलमान लड़ेंगे। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी, हमारे नेताओं को इसमें बहुत महारत हासिल थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया के पेज पर ये लिखा है और ये बात सही भी है। The movement collapsed by late 1922 when Turkey gained a more favorable diplomatic position and moved towards secularism. By 1924, Turkey simply abolished the role of the Khalifa. यानी खिलाफत मूवमेंट 1922 में खत्म हो गया, क्योंकि जिस टर्की के लिए ये खिलाफत मूवमेंट हो रहा था वो टर्की खुद एक सेक्युलर देश बन गया और डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ गया। और 1924 में तो टर्की ने खलीफा के ओहदे को ही खत्म कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टर्की और उसके लोग बड़े भाग्यशाली थे। उन्हें मुस्तफ़ा केमाल अतुर्क के नाम से एक बहुत अच्छा नेता मिला, जिसने एक मॉडर्न कंट्री रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना करी, देश को सेक्युलर बनाया और डेवलपमेंट शुरू किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हमें वो नेता मिले जिनकी मैंने अभी नाम लिए। ये हमें हिंदू और मुसलमानों में आपस में झगड़ा करा के समझते रहे कि ये सेक्युलरिज्म की मसीहा बन गए हैं। मैंने बात की शुरुआत करी थी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और क्या हम इसके कुछ अंश दोहराए जाने से रोक सकते हैं। आज जो हो रहा है पैलेस्टाइन में, उसके को देखकर भारत में जो जुलूस निकल रहे हैं, ये वही हो रहा है जो आज से 100 साल पहले हुआ था। लेकिन इसका अगला अंश क्या हम रोक सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल और पैलेस्टाइन में दोस्ती हो जाए और आगे बढ़ जाए और हम यहाँ आपस में झगड़ते रह जाएं। जो गलती हमने पहले करी और जिन नेताओं ने हमसे वो करवाया, क्या हम उससे आज बच सकते हैं? कुछ लोग जो जुलूस निकाल रहे हैं वो लोग नारे लगा रहे हैं, तेरा मेरा क्या है नाता, या इलाहा इल्लल्लाह। ये उनका नारा होगा। मेरा नारा है, तेरा मेरा क्या है नाता, भारत माता भारत माता, क्योंकि मजहब से बड़ा होता है देश। जय हिंद।